के बीच अच्छी दोस्ती है। 2024 से पहले नीतीश फिर से बदलेंगे पाला। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा क्लियर करेगी सारी तस्वीर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीते दिनों दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के डिनर में पीएम नरेंद्र मोदी से मिले थे। इस दौरान नीतीश की एक तस्वीर सामने आई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ नीतीश नजर आ रहे थे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सीएम नीतीश को लेकर बीजेपी और महागठबंधन के नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद कह चुके हैं कि नीतीश जब केंद्र में रेल मंत्री थे तब उनकी नरेंद्र मोदी से अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब सवाल उठता है कि क्या सच में नीतीश और मोदी के बीच अच्छी दोस्ती है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं? इन सवालों का जवाब बहुत हद तक केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से चल जाएगा। दरअसल अमित शाह 16 सितंबर को मधुबनी के झंझारपुर में एक रैली करने आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे से कैसे क्लियर होगी नीतीश पीएम मोदी के बीच दोस्ती की तस्वीर, आइए जानते हैं। आपको बता दें कि नीतीश ने 9 अगस्त 2022 को एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बना ली थी। उस दौरान अमित शाह ने बिहार में एक रैली के दौरान कहा था कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। लखीसराय में अपनी रैली में अमित शाह ने नीतीश पर निशाना साधते हुए जनता से पूछा था कि क्या आप उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकते हैं जो बार बार अपने फायदे के लिए आपको धोखा देता है, अपना घर बदल लेता है। ऐसे में अमित शाह के आगामी मधुबनी दौरे पर सबकी नजरें रहेंगी। गृह मंत्री का ये दौरा G20 सम्मेलन और इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक के बाद होगा। इस बैठक में नीतीश को लेकर सियासत में उमड़ रहे सवालों का काफी हद तक जवाब मिल सकता है। शाह बिहार के मधुबनी में जब रैली करेंगे तो उनके संबोधन पर सबका ध्यान होगा। माना जा रहा है कि इस रैली में केंद्रीय गृह मंत्री इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोलेंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर नीतीश को लेकर कोई खिचड़ी पकी है तो अमित शाह नीतीश कुमार पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेंगे, बल्कि बिहार सीएम पर बोले जाने वाला जुबानी हमला थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की नजर से बीजेपी के लिए बिहार का विशेष महत्व है। राज्य में 40 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी, जदयू और एलजेपी के तत्कालीन एनडीए ने 40 सीटों में से 39 सीटें जीत ली थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की नजर से बीजेपी के लिए बिहार का विशेष महत्व है। राज्य में 40 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के चुनावों में बीजेपी, जदयू और एलजेपी के तत्कालीन एनडीए ने 40 सीटों में से 39 सीटें जीती थी। विपक्ष से खाता खोलने वाली कांग्रेस एकमात्र पार्टी थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश के अब विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने और बीजेपी में अविश्वसनीयता सहयोगी की कमी के कारण स्थिति बदल गई है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश के अब विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने और बीजेपी में विश्वसनीय सहयोगियों की कमी के कारण स्थिति बदल गई है। बहरहाल सीएम नीतीश और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद सीएम के पाला बदलने सहित कई तरह के अटकलों पर बाजार गर्म है। हालांकि इन अटकलों से उलट जमीनी स्थिति यह है कि बिहार में मजे से महागठबंधन सरकार नीतीश तेजस्वी के नेतृत्व में चल रही है और किसी भी बड़े उलटफेर का संकेत भी नहीं दे रही है। बहरहाल गृह मंत्री अमित शाह अपने बिहार दौरे से सीएम नीतीश पर किस प्रकार हमलावर होते हैं या अपने भाषण में पक रही किसी सियासी खिचड़ी का संकेत देते हैं, देखना दिलचस्प होगा। लाइव सिटीज के लिए शुभम सौरभ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।